हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको। यह हमारा पहला लेक्चर है इंडियन पॉलिटी का। तो इसमें हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो जो संविधान है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। वो क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट यूज़ करती है किसके लिए? गवर्नेंस के लिए। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट यूज़ करेगी किसके लिए? गवर्नेंस के लिए। ये एक क्या है? हमारी आउटलाइन है। जब इस आउटलाइन को हम डेवलप करते हैं तो क्या बनता है? हमारा लॉ बनता है। जो लॉ होगा वो क्या होगा? एक डिटेल फॉर्म में होगा। अब इसके साथ साथ एक लॉ कैसे बनता है हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। सबसे पहले कैबिनेट क्या करेगा? कुछ पॉलिसीज लेके आएगा इन दी फॉर्म ऑफ बिल्स। अब बिल्स क्या हो गया? सपोज किया अगर मैं एक मेंबर हूँ पार्लियामेंट का और मैं चाहता हूँ कि हर स्टेट के अंदर क्या होना चाहिए? आपके 5 हॉस्पिटल होने चाहिए। तो मैं एक पॉलिसी लेके आऊँगा। उस पॉलिसी को हम कहते हैं बिल कहते हैं। कहाँ पे लेके आऊँगा? पार्लियामेंट में लेके आऊँगा। कहाँ पे लेके आऊँगा? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में क्या होगा? पार्लियामेंट में लोकसभा होगा और दूसरा क्या होगा? आपका राज्यसभा होगा। लोकसभा और क्या होगा? राज्यसभा होगा। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? दोनों हाउसेस में जाएगा। पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। ये भी हो सकता है पहले राज्यसभा में जाए फिर कहाँ जाए? लोकसभा में जाए। अब होगा वहाँ पे क्या होगा? डिस्कशन होगी। वहाँ पे क्या होगी? आपकी डिस्कशन होगी। डिस्कशन के बाद क्या होगा? वोटिंग होगी। अब वोटिंग के बाद अगर तो बिल पास हो जाता दोनों हाउसेस से तो वो कहाँ चल जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चलेगा। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा? वो अपनी असेंट भी दे सकता है और विद होल्ड भी कर सकता है। असेंट का मतलब क्या हो गया? असेंट का मतलब हो गया साइन करना। असेंट का मतलब हो गया साइन करना, मीन्स यस बोल देना। अगर यस कर देगा तो जो बिल है वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। तो अगर तो ना बोल देगा तो बिल यहीं पे क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। लैप्स का मतलब क्या हो गया? खत्म हो जाएगा। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अब फर्स्ट कंट्री जिसका जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, जो पहला रिटन जो संविधान है वो कौन सी कंट्री का था? तो उस कंट्री का नाम है यूएसए। क्या है? यूएसए। कब इसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अपना? 1789। कब बनाया था? 1789 यूएसए ने। ठीक है। अब एक आदमी है जिसका नाम है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। इसने कहा था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके कितने ऑर्गन है? 3 ऑर्गन है या फिर पिलर कह लो आप। ठीक है। अब वो 3 ऑर्गन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या आ गया? जुडिशरी आ गया। लेजिस्लेचर का मतलब हो गया विधान परिषद। इसके अंदर पार्लियामेंट आएगा। पार्लियामेंट का मैंने को पहले बता दिया, लोकसभा या राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव क्या आ गया? न्यायपालिका। और जुडिशरी क्या आ गया? जो लॉ के साथ डील करती है। लेजिस्लेचर का काम क्या होगा? बेसिकली लॉ मेकिंग। जो भी लॉ बनाने हैं वो कौन देखेगा? लेजिस्लेचर देखेगा। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? गवर्न करना। जो भी उन्होंने लॉ बनाए उनको क्या करना? इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम क्या आ गया? कि चेक करना जो लॉ बनाए हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। फोर्थ पिलर की भी बात कर लेते हैं। पेपर में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? तो फोर्थ पिलर किसको कहते हैं? हम मीडिया की। आज की जो मीडिया है उसको हम क्या कहते हैं? फोर्थ पिलर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। अब फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, कैसा हमारा संविधान बना था। अब सबसे पहली बार जो डिमांड रखी थी वो किसने रखी थी? एम एन रॉय ने रखी थी। ये कौन थे? ये कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने फॉर्म की थी। ठीक है। जब 1930 के अराउंड, 30s में, स्टार्टिंग 30s में इन्होंने क्या की थी? डिमांड रखी थी। फिर कांग्रेस ने भी इनकी डिमांड रखी थी। कब रखी थी? 1938 में। कांग्रेस की तरफ से डिमांड किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। अब अब होता क्या है? इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। इंडिया में क्या आता है? कैबिनेट मिशन प्लान आता है। इस कैबिनेट मिशन के कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। अब उस समय का जो वॉइस राय होता है इंडिया का, उसका नाम क्या था? लॉर्ड वेवल था। क्या नाम था? लॉर्ड वेवल था। ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अब वो इंडिया में आते हैं तो इंडिया में क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाती है। क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब इस असेंबली का काम क्या होगा? ये इंडिया का संविधान बनाएगी। ठीक है। तो 6 दिसंबर 1946 को ये कहाँ पे आ जाते हैं? इंडिया में आ जाते हैं। अब जैसे इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है तो इसके जो टोटल मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 389। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 389। अब 296 ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे और 93 कहाँ किसके अंदर थे? प्रिंसली स्टेट। अब ये ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट क्या है? ब्रिटिश इंडिया हो गया कि ऐसे जो आपके एरिया जो ब्रिटिश के अंडर रहेंगे
प्रिंसली स्टेट, अब कुछ ऐसे भी जगहें थी जो क्या थी, किसी राज्य के अंदर थी, तो वो कितनी स्टेट थी, 93 थी। अब होता क्या है, 6 दिसंबर को आए थे, लगभग 3 दिन के बाद होता क्या है, इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर को। अब 9 दिसंबर को जो फर्स्ट मीटिंग होती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, यहाँ पे प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया था। क्या बनाया था, प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया था। अब हमारे प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, तो प्रोविजनल जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, प्रोविजनल भी कह सकते हैं, इनको हम टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कह सकते हैं। अब जो ये प्रेसिडेंट थे ये क्या थे, ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसी कारण इनको क्या बनाया गया था, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। इनका जो मेन बनाया कारण क्या था कि परमानेंट मेंबर को क्या करना, हमें बनाना था, तो उसके लिए इनको क्या गया था, प्रोविजनल कह लो, इंटरम कह लो, या टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। अब हुआ कि 2 दिन के बाद इलेक्शन वगैरह हुए, 11 दिसंबर 1900 क्या कहते हैं संताल ये 46 है, ठीक है। तो इस दिन हुआ क्या, हमारे क्या हो गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट बन के आ गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट भी थे, वो तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी क्या थे, प्रेसिडेंट थे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहते थे, क्या कहते थे, देश रत्न या देश रत्न कह लो, ठीक है। इसके साथ साथ ये सिर्फ एकलौते ऐसे प्रेसिडेंट है जो 2 बार क्या बने, हमारे प्रेसिडेंट बने हैं, जो 2 बार क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। ऑल दो इंडिया में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आप 1 बार बन सकते हो, 2 बार। जैसे यूएसए के केस में एक प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितनी बार बन सकता है, 2 बार। लाइक बराक ओबामा 2 बार बने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होंगे, नया ही प्रेसिडेंट बनेगा, पर इंडिया में री-इलेक्शन करवा के बन सकते हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं। 13 दिसंबर 1946 को होता क्या है, जवाहरलाल नेहरू एक ड्राफ्ट लेके आते हैं, ठीक है, कुछ पेश करते हैं। उस ड्राफ्ट के अंदर क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे, मीन्स गोल्स, कि जो हमारे संविधान के अंदर क्या क्या हमारे संविधान के गोल्स होने चाहिए। अब ये गोल्स कहाँ से इंस्पायर करके उन्होंने लाए थे, यूएसए से। कहाँ से लाए थे, यूएसए को। अब हमने क्या किया, इनको अडॉप्ट किया और ये हमारे क्या बन गए, प्रियम्बल बन गए। ये हमारे क्या बन गए, प्रियम्बल बन गए, ठीक है। अब अडॉप्ट कब किया था, 22 जनवरी 1947। कब अडॉप्ट किया था, 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था। अब होता क्या है, देश आज़ाद हो जाता है, तो जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के आफ्टर इंडिपेंडेंस कितने रह जाते हैं, 299। जो 389 से वहाँ से उससे कितने रह गए, 299 रह गए, और रिमेनिंग थे जो वो कहाँ चले गए थे, इंडिया पाकिस्तान में क्या हो गए थे, डिवाइड हो गए थे। अब बात करते हैं, अब देखो अब आपका प्रोसेस शुरू हो गया है, संविधान बनने का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन रहा है। अब हुआ क्या कि कुछ कमेटीज बनेगी, उन कमेटी को कुछ सब्जेक्ट के लिए काम दिए जाएंगे, उन जो कमेटीज के कुछ चेयरमैन होंगे और वो क्या अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है। अब जैसे यूनियन जो पावर थी, यूनियन पावर थी, ये इसका जो चेयरमैन था वो कौन था, जवाहरलाल नेहरू था। और जवाहरलाल नेहरू को क्या करना था, इसकी रिपोर्ट तैयार करनी थी। स्टेट कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का जो हेड था वो भी कौन था, जवाहरलाल नेहरू था। स्टेयरिंग कमेटी, संचालक जो कमेटी थी उसका हेड कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इन सबको क्या करना था, अपनी मीटिंग बेसिकली अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी। रिपोर्ट तैयार करके किसको देनी थी, BN राव को देनी थी। किसको देनी थी, BN राव। ये कौन था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन था, ये एडवाइजर था, सलाहकार था। अब इसी को सलाहकार को बनाया गया था क्योंकि ये कौन थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्या रह चुके थे, जज रह चुके थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस के रह चुके थे जज, जो कहाँ पे, नेदरलैंड हॉग में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। अब इन्होंने जो भी ड्राफ्ट, इन्होंने क्या जो रिपोर्ट आई थी उसका ड्राफ्ट तैयार करना था, और ड्राफ्ट किसको देना था, ड्राफ्टिंग कमेटी को देना था। कब देना था, ड्राफ्टिंग कमेटी को, जो कि कब दिया इन्होंने, 29 अगस्त 1947 को दिया। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन थे, BR अम्बेडकर थे। कौन थे, BR अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसी कारण इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो BR अम्बेडकर को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी बनेंगे। उसके बाद कुछ मेंबर्स हैं
ये बेसिकली जो मेंबर थे रिप्लेस हुए थे। एक ML मित्तल थे, ये बीमार हुए थे, इनकी जगह N माधव राव आए थे। और एक DP खेताम थे, इनकी डेथ हो गई तो इनकी जगह TT कृष्ण देवा आए थे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप याद रखोगे। अब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, जो चेयरमैन थे वो कौन थे, BR अम्बेडकर थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं होता क्या है। फरवरी 1948 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये जो भी ड्राफ्ट तैयार शार करके किसको देती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को देती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये क्या करती है, ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार करके दे देती है। अब इसमें क्या होगी, डिस्कशन होगी, डिस्कशन के बाद क्या होती है, अमेंडमेंट होंगी, चेंजेस होंगी, फिर वोटिंग होती है, वोटिंग से ये क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, वोटिंग से जो हमारा संविधान है वो क्या हो गया, पास हो गया। अब जो हमारा संविधान पास हो गया तो ये कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को ये हमारा क्या संविधान बन गया था। लगभग 284 साइन हुए थे। कितने साइन हुए थे, 284 साइन हुए थे। अब जो हमने संविधान को अपनाया है किस आर्टिकल के अंदर अपनाया है, तो आर्टिकल 393। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 393 के अंदर हमने इसको क्या है, अपनाया है। अब आगे देख लेते हैं, 26 जनवरी 1949 को उसको अब क्या कर दिया, लागू बन गया था। वो कब बना था, 26 नवंबर को बना था, पर जो हमने लागू किया वो कब किया, लगभग 2 महीने बाद किया। अब इस डेट को क्यों किया गया, इसके पीछे एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री क्या कहती है, 26 जनवरी 1930 को बेसिकली 1929 में लाहौर में सेशन हुआ था, जिसमें नेहरू जी ने क्या कहा था, नेहरू ने कहा था कि हम एक काम करेंगे, हम 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, मीन्स पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी उसने। इसी दिन को ऑनर करने के लिए, इसी दिन को क्या करने के लिए, ऑनर करने के लिए हमने 26 जनवरी के दिन ही क्या किया, इसको लागू किया। अब संविधान बन चुका है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या क्या और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। जो संविधान लिखने की ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो क्या थी, हमारी इंग्लिश थी। कितना खर्चा आया था, तो 64 लाख खर्चा आया था। कितना खर्चा आया था, 64 लाख खर्चा आया था। टाइम कितना लगा था, तो लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल लगा लो, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सेशन कितने हुए थे, तो 11 सेशन हुए थे। लगभग 60 कंट्रियों से हमने क्या लिया था, ये जो संविधान का जो भी उनकी बेस्ट चीज़ें थी वहाँ से हमने ली थी अपने संविधान को बनाने के लिए। और इसी कारण जो हमारा संविधान है वो क्या है, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। सबसे जो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिसको भी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, और चैनल अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लो। और अगर हमारी आप ये ऐप पर देख रहे हो तो ऐप में इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।